नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पहले पॉडकास्ट में। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसा पॉडकास्ट है, ना कोई स्टूडियो है ना कोई सेटअप है। तो गाइस ये कार ही मेरा स्टूडियो है, यही मेरा सेटअप है। तो मैं अपना पहला पॉडकास्ट शुरू करने जा रहा हूँ आज से। और मेरी पहली जो गेस्ट है वो मेरी वाइफ, मेरी लाइफ पार्टनर है। तो गाइस आने वाले जो पॉडकास्ट होंगे वो मैं अपने कस्टमर्स के साथ करूँगा। अपने कस्टमर्स की जो उनकी लाइफ की जर्नी है, उनका सफ़र है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, क्या उनके साथ मुश्किलें आई लाइफ में, वो सब मैं पॉडकास्ट में रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं, जिसमें मेरी वाइफ, मेरी लाइफ पार्टनर आपके साथ हैं और आपको ये हमारी 6 सालों की जर्नी बताएंगी, जो हमारे शादी के बाद आज तक हमने अच्छे पल जिए और बुरे पल, हमारा साथ जो भी अच्छी बुरी घटनाएं हैं या हमारा रिश्ता कैसा है, वो सब ये आपको बताएंगी। तो शुरू करते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। हाय दोस्तों, एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ और मेरी शादी गाजियाबाद से हुई है। ये मेरे हस्बैंड है और आज ये मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। आज इन्होंने मुझे रेडी होने के लिए बोला कि आज रेडी हो जा, आज कहीं जाना है, आज तुम्हारा पॉडकास्ट करना है, मुझे इंटरव्यू लेना है। तो इस वजह से मैं इनके साथ आई हूँ। देखते हैं क्या पूछते हैं आगे। अब बाकी इनसे पूछते हैं क्या पूछना चाहते हो। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपको याद है हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी? यस, क्यों नहीं याद है? तो बताइए हमारे दर्शकों को। जब यार मतलब जिस टाइम एक्चुअली हमारी लव मैरिज नहीं है, अरेंज है। और मेरी मम्मी इनके घर गई थी रिश्ते की बात करने के लिए। तो मेरी मम्मी को पसंद ये थे, पर लेकिन एक्चुअली मुझे पसंद नहीं थे ये। तो मैंने मना ही कर दिया था मम्मी से। मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आगे और कुछ करना था। पर लेकिन मम्मी ने बोला नहीं बेटा, शादी वादी करनी है, आगे तुम्हें कुछ बस ये चीज़ नॉर्मली हर फैमिली में यही होता है। फिर मेरी शादी, फिर इनसे मेरी मुलाकात हुई थी मोहन नगर मंदिर में। आपने सुना हो, गाजियाबाद में बहुत फेमस है। तो वहाँ मेरी फर्स्ट टाइम इनकी मुलाकात हुई थी। ओके, तो आपको मेरी सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है? अच्छी आदत ये है कि एक्चुअली साथ में बैठ के मेरे साथ खाना खाते हैं। मैं नहीं खाती हूँ तो खाना मेरे को ज़बरदस्ती खिलाते हैं, और नहीं खाऊंगी तो खुद भी नहीं खाएंगे। खुद नहीं खाएंगे ना मुझे खाने देंगे, फिर कहेंगे एक साथ बैठ के खाना खाओ, तो जब भी खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खा रहा। तो यही तो होता है पति पत्नी का प्यार, सही कहा ना? तो उसके बाद मेरा सवाल है आपसे कि आपको शादी के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? मेरी लाइफ में ये था कि मतलब पहले मैं जब शादी नहीं हुई थी तो मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करती थी, कोई टेंशन नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं था। अब से शादी भी, बच्चों की जिम्मेदारी, आपको पीछे दिख रहे होंगे मेरी छोटी वाली बेटी है, मेरी 2 बेटी हैं और ये मेरे मतलब हस्बैंड के साथ में। अभी ये थोड़ी शादी वादी होगी, अपनी टेंशन, बच्चों की टेंशन, फिर साथ में हस्बैंड की टेंशन, मतलब पूरी लाइफ में चेंजिंग ही चेंजिंग है। पर लेकिन ये शादी से हम सफ़र अच्छा मिला मुझे, ये कि हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया, मैंने उनको साथ दिया, हर मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। बस यही। और क्या पूछना चाहते हो और बताओ। तो मतलब तुम्हें सही है, हम सफल मिल गया है ना? हाँ, सब कहते हैं कि शादी करके मतलब बर्बाद है ज़िंदगी, ये सब मतलब कुछ नहीं है। पर लेकिन अच्छा हम सफ़र मिल जाए ना तो लाइफ पूरी सेट है, ये है हमारा। अच्छा, शादी के बाद हमारी कोई, आपको याद है कोई यादगार अच्छी सी जो आपको अच्छी लगी हो, ये मज़ेदार भी हो? मुझे तो याद है, मैं आपसे ही पूछूं, आपको क्या याद है? मुझे भी याद है, लेकिन पहले सब चीज़ मैं ही पूछूंगी तो फिर आप ही क्या पूछने में, ये बताओ, आप बताओ मुझे। मतलब कहना ही चाहती हूँ सब कुछ आप ही बताओगे तो मैं क्या बताऊँगा? हाँ, मैं भी बताऊँगा, लेकिन पहले आप बताओ। मैं वही थी जब एक्चुअली ये 1 महीने के लिए, मतलब पहले अपनी गाड़ी नहीं चलाते थे, किसी और की गाड़ी चलाते थे ये। तो वहाँ से मतलब लंबा टूर था 1 महीने का। तो ये 1 महीने के लिए बाहर गए हुए थे मालिक के साथ में। तो ये जब आए थे 1 महीने के बाद, खुद मैं इनके बिना 1 महीना नहीं रह पाई थी। तो फिर मैंने उनको सरप्राइज़ दिया, मतलब ये कि डेकोरेशन, सजावट, मतलब वेलकम करा मैंने इनका। वो मुझे आज भी याद है।
वो आप उनसे अब खुद ही पूछो क्या मैंने करा था, मैं अपने मुँह से नहीं बताऊंगी, उनके मुँह से करूंगी। तो गाइस मैं 1 महीने के लिए बाहर गया हुआ था अपने काम से। तो जब मैं 1 महीने बाद वापस घर लौटा तो मैंने देखा हमारा कमरा पूरा सजा हुआ था बैलून से और फ्लावर से बेड सजा हुआ था, और जो हमारा पंखा है ऊपर चलता है उसके ऊपर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ लगी हुई थी, बहुत सारी बिछी हुई थी। और जैसे ही मैंने घर में एंट्रेंस किया तो इन्होंने पंखा चलाया, मेरे ऊपर गुलाब के फूलों की बरसात हुई। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकता। वो मैं चाहता यहाँ हूँ, तक इनकी आंखों में आंसू तक आ गया था कि आज तक किसी ने सरप्राइज ऐसा नहीं दिया था। मेरे लिए वो वाकई बहुत अच्छा सरप्राइज था। और कुछ आप कुछ याद हो? एक्चुअली ये मैं आप इनसे पूछना चाहती हूँ कि अब मेरे साथ इनको कैसा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है, हालांकि मैं भी जिस टाइम शादी हुई थी मैं भी नहीं करना चाहता था उस टाइम, लेकिन फिर घर वालों ने कहा आगे आगे हम बूढ़े होते जा रहे हैं, मतलब वही अपनी उन्होंने परेशानियाँ बताई, बहाने बताए कि शादी कर लो। तो मैंने भी ठीक है, मैंने देखा। एक्चुअली हम लोगों को ना एक दूसरे को पसंद नहीं थे, ये हमारी मतलब शादी करी गई थी जबरदस्ती पर, लेकिन अब धीरे धीरे करके ना हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। वही होता है ना, जब आदमी एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनको एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक दूसरे से मुलाकातें होती हैं, तभी प्यार बढ़ता है, हम साथ रहते हैं। तो अब हम एक दूसरे को अच्छे से जान गए, ये मुझे जान गई, मैंने जान गया, तो ऐसे करके हमारा प्यार भी बढ़ गया और हम अच्छे से एक दूसरे को जान भी गए। ठीक है, तो यही हमारी लाइफ की जर्नी है। और लेकिन आपको वो पल याद होगा हमारे साथ में जो अभी 1 साल मतलब पहले मेरी बड़ी वाली बेटी थी, तो मतलब ऐसी मुसीबत आ गई थी, हम लोग 1 साल के लिए मतलब गाजियाबाद में तो हम रहते थे, मेरी शादी हुई थी। फिर एक्चुअली मेरी बेटी मतलब 2-3 महीने की प्रेगनेंसी थी मेरी। ये मैं पूछने वाला था तुमसे हाँ। कि हमारी इन 6 सालों की जर्नी में ऐसा कोई बुरा वक्त या बुरा समय जो हमने मिलकर पार किया हो, ये मैं पूछने वाला था। अच्छा, तो फिर वही हमने 1 साल हमने बाहर अपने मतलब दिल्ली में मेरी मम्मी का घर है, तो मैंने वहाँ पे ज़िंदगी अपनी थोड़ी सी ये है कि थोड़ा समझदारी से धीरे धीरे करके से मुझे समझ में आया। और पहली बात तो ये है कि जहाँ पैसा है ना वहाँ अपने हैं, जहाँ पैसा नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं है। चाहे कितना भी कर लो आप, जहाँ पैसा होंगे ना आपके पास तो चारों तरफ आपकी तरफ भीड़ ही भीड़ होगी, जहाँ पैसा नहीं होगा ना तो कोई नहीं है आपका। बस मैं ये इनसे और आगे इनसे पूछूं क्या कहना चाहते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको मेरी सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है? ये कि साथ में बैठना, थोड़ा जल्दी ये घर पे आ जाना। अब कुछ तो पहली बात तो ये एक बुरी आदत तो है इनमें थोड़ी सी, वो क्या? और वो ये चीज़ है कि ये ना थोड़ा लेट आते हैं घर पे, और मैं थोड़ा सा, ये बच्चे भी कहते हैं मम्मा पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, पापा के साथ खेलना है, पर लेकिन इनको टाइम से काम से फुर्सत ही नहीं है, इनको टाइम ही नहीं मिलता घर पे। वही 11-12 बजे मेरे को सिर्फ इनकी बुरी आदत ये लगती है कि टाइम से पहले अपने घर में आओ, वो अच्छी आदत है। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा गाइस, मैं ड्राइविंग करता हूँ और रैपिडो चलाता हूँ, तो जिस कारण मैं लेट हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बाहर रहने का शौक़ है, हर आदमी हर इंसान चाहता है कि वो जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करे और अपने घर पहुँचे। मैं भी चाहता हूँ कि मैं 7-8 बजे तक अपने घर आ जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मुझे 10 बज जाते हैं, लास्ट 10:30 तक तो मैं आ ही जाता हूँ। लास्ट 11 है मेरा, 11 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ, यही है। वरना आप लोग भी बताइए, आप लोग कोई चाहता है कि इंसान घर से बाहर रहे? हर इंसान चाहता है कि मैं अपना घर में टीवी देखूँ, अपने बच्चों के साथ रहूँ, अपनी फैमिली के साथ रहूँ, यही चाहता है कोई। तो मेरा एक और सवाल है, आने वाले 5 सालों में आपका हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ के बारे में, हमारे सपनों के बारे में क्या चाहती हो आप आने वाले 5 सालों में? मतलब हम क्या करें? बस मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो अपना खुद का घर होना चाहिए। अभी भी खुद का है, लेकिन अभी माँ बाप का है। तो होता है ना सपना जी, अपना खुद का, जो हमें कोई कहने वाला नहीं हो। तो अपने किराए पे भी जाते हो तो कोई भी नॉर्मली बोल देता है। सबसे पहले तो अपना खुद का घर होना चाहिए, यहाँ तक अपनी खुद की गाड़ी होनी चाहिए, और अपने हाथ में कुछ पैसे होने चाहिए जो हम सेविंग करके रखें। कल कल को हमें जरूरत पड़े तो हम थोड़ा सा हेल्प अपनी खुद की भी कर सकें, यहाँ तक गरीब लोगों की भी हम कर सकें। बस यही सपना है मेरा। तो बहुत अच्छा लगा। और आने वाले जो नए कपल्स बनने वाले हैं, ये मेरा लास्ट सवाल है, जो अब नए कपल्स बनने वाले हैं, जो नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं, जो शादी के लिए तैयार हो जाने वाले लोग,
एक दूसरे को देख रहे हैं, उनको उनके आप क्या कहना चाहोगी, मतलब अपने अनुभव से उनको क्या कहना चाहोगी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो नए भी कपल्स अब शादी के लिए करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आगे अपना ये है कि देखो हमारी लाइफ तो अच्छी चल रही है, हम ये नहीं कह रहे कि खराब चल रही है, कभी नोक झोंक तो होती है, नॉर्मली हर घरों में होती है, आपको पर लेकिन ये एक समझना एक दौर की बात है। अगर मैं तेज होती हूँ तो ये शांत हो जाते हैं, अगर वैसे ये तेज होंगे तो मैं शांत हो जाऊंगी, बस समझने की बात है। ये थोड़ा सा मैं ये कहना चाहती हूँ जो नए कपल्स भी हो रहे होंगे ना, भाई सोच समझ के करना, पर लेकिन ये है कि अच्छा आंसर ढूंढो, माँ बाप की मन पसंद से शादी करो। मैं ये नहीं कहती हर लव मैरिज में कि गलत होता है सही होता है अरेंज में, पर लेकिन करो तो सोच समझ के करो। फैमिली के अगर ऐसे लव मैरिज भी कर रहे हो तो फैमिली वालों को बताओ, फैमिली वाले करवाएंगे, छुपाओ मत, फैमिली वालों को करवाओ कि कुछ भी बात होती है तो फैमिली वाले संभालते हैं फिर हस्बैंड वाइफ को। नॉर्मली यही मैं कहना चाहती हूँ। बाद में क्या होता है, अगर आप अपनी पसंद से शादी करते हैं तो भी दिक्कत है और नहीं करते हैं तो भी दिक्कत है। आजकल आप देख ही रहे हो कि कोई नीले ड्रम में पैक कर दे रही है, कोई पहाड़ों में ले जाकर धक्का दे रही है, तो उससे अच्छा है अच्छा लाइफ पार्टनर चुनो, सोच समझ कर चुनो। पूछ लो भाई तुम्हारे ऊपर कोई जोर दबाव तो नहीं है, या तुम किसी से बातचीत करते हो, या तुम्हारा कोई पुराना रिलेशन वगैरह खुलकर क्लियर कर लो अगर आगे ज़िंदगी अच्छी जीनी है तो। बस यही कहना चाहेंगे हम। और गाइस हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए आपका धन्यवाद, और प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए, और गाइस अच्छा लगे तो हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू। बाय। थैंक यू।